रक्त की फुहारे, लाल लाल धारे, फिर भी सिंह सिंह स्यार स्यार ही कहता है। रक्त की फुहारे, लाल लाल धारे, फिर भी सिंह सिंह स्यार स्यार ही कहता है। एक रक्त दास बन प्राणों को छिपाता, एक राष्ट्रहित बागी बन फांसी चढ़ जाता है। एक निज स्वार्थी धर्म बेच खाता, एक धर्म की खातिर दीवार चिन जाता है। दुनिया में सिर्फ दो जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये जो जेंडर है, थर्ड जेंडर, ये विकृति का परिणाम है। अटल जी की लाश सड़ती रही एम्स के अंदर, तुम्हारे को भाषण देना थे, 2 दिनों तक लाश को छुपाए रखा तुमने। ये 2 गुजराती बेचने वाले और एक खरीदने वाला है। देश की 5 मिनट के अंदर इस मोबाइल से वोट हो सकता है, 5 मिनट के अंदर। हिंदुस्तान का रहने वाला हर आदमी हिंदू है। सवाल ये वोट के कैसे आ गए? और हिंदू राष्ट्र की क्या पैरामीटर है आपके पास? हिंदू राष्ट्र आज बना दो आप, जो आपका काल्पनिक हिंदू राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र नहीं है वो। जिस हिंदू राष्ट्र की तुम बात कर रहे हो, उसका रोड मैप क्या है तुम्हारे पास? एक प्रस्तावना का कोई पेज है तुम्हारे पास कि देश के आम नागरिक को तुम राजा और रंग को कैसे बराबर लाओगे? ये ऊंच नीच का भेद कैसे मिटाओगे? कैसे अडानी को और एक गरीब आदमी को कैसे बराबरी पे लाओगे? क्या रोड मैप है आपके पास? संविधान में तो है। संविधान में जो हाशिए पर थे उनको आरक्षण दिया गया, उनको उठाने का मौका दिया गया। इनके पास क्या रोड मैप है? पता है हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू एक जीवन पद्धति है, जिसका वो हिंदू है। ध्यान से समझिए, जिसका मन कर्म वचन एक है वो हिंदू है। चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक अच्छा इंसान बनता है, वो हिंदू है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर आदमी हिंदू है। सवाल यह है कि मोदी जी में कुछ तो खासियत है जो विदेशों में चर्चा होती है इतनी। मोदी जी में यही खासियत है कि वो उसका पार्टनर है गौतम अडानी, और उनके पास हराम का पैसा आया, हराम का पैसा लुटाओ। जनता को क्या चाहिए? 80 करोड़ झोले लगा दिए ना मोदी जी के फोटो के। अब मोदी तो उनका माई बाप है, उनको अन्न खिला रहा, नमक खिला रहा, वो कहेगा हमें वोट दो, वोट डाल देंगे ये लोग। अरे वोट से प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये 100 साल तक बन जाएगा, 100 बार बन जाएगा, लेकिन क्या अच्छा राष्ट्र बन जाएगा भारत? एक सक्षम राष्ट्र में बदल जाएगा भारत? बताइए आप, हम क्या सोच रहे हैं? अभी हमारे एक पत्रकार साथी कंपेयर किससे करवा रहे हैं? हमारे छोटे भाई पाकिस्तान से। अरे अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से कराओ ना। जर्मनी के अंदर गिलास में झूठा जल छोड़ दो, 5 गुना पेनल्टी है। कि अधिकार आपको किसने दिया? संपदा सार्वजनिक है, समाज का अधिकार है इसके ऊपर। जापान के अंदर 64 में बुलेट आया, नो डिले नो एक्सीडेंट। उनसे तो कंपेयर नहीं करोगे आप। हमारे 14 लाख बच्चे आईटी के इंजीनियर तैयार हो जाते हैं, क्या दे रहे हैं उनको? अगर वन टाइम हम मोबाइल से मतदान का अधिकार दिलवा दें, उन आईटी के बच्चों को यूज करें, 5 मिनट में वोट हो सकते हैं। आपको पता 2019 में कितने दिन वोट हुए? 39 दिनों तक। अरबों रुपया खर्च किया हमने, अमेरिका से ज्यादा। अरे जिस देश का बचपन भूखा हो, आप चुनाव पे खर्च कर रहे हैं। 5 मिनट के अंदर इस मोबाइल से वोट हो सकता है, 5 मिनट के अंदर आपके मोबाइल से करा, और नोटा का प्रत्याशी का दर्जा हो जाए, और नोटा से जब 5 मिनट में इलेक्शन होगा और नोटा विनिंग कैंडिडेट हो जाएगा, तो जो हारेंगे वो सब बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसमें कैसे होगा? कमाल बात है। आप पैसा निकालते हो पेटीएम से, यूपीआई यूज करते हो, भीम यूज करते हो, ओला उबर बुलाते हो? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई, वन टाइम। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होगा। एक बार अगर आपने मोबाइल सीख लिया, आप सब अपने बच्चों को सिखा दोगे। और मैं कह रहा हूं, आधार कार्ड में क्या क्या लगा हुआ है? आपका थंब लगा हुआ है, आपका कॉर्निया लगा हुआ है, पता है आपको? अरे थंब इंप्रेशन तो चेंज कर दोगे आप, कॉर्निया कौन चेंज कर सकता है? कॉर्निया से वोट होगा, और इतना कॉन्क्रीट हो जाएगा उसका कि एक वोट मिस नहीं हो सकता। ईवीएम में तो समझिए आप, जिस ब्लॉक में मान लो आप मतदाता है, 1200 मतदाता है, 5000 उसकी कैपेसिटी है मशीन की, 3800 फालतू मशीन में है ना वोट की पावर। वो बीएलओ को पटाएंगे, 5 लाख रुपए रखेगी, बेटा 5 लाख रुपए पकड़, 3800 मार दे, टक 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 टक। आप चुनाव आयोग के पास जाओगे, वो 5 साल पूरे निकाल देगा। जो सिस्टम करप्ट है, सिस्टम को बदलने के लिए आईक्यू लेवल बढ़ाना पड़ेगा समाज का। अभी परसेंटेज क्या है वोटिंग का पता है आपको? इस नरेंद्र मोदी को बनारस में कितने वोट मिले पिछले चुनाव में? 2019 में जब हिमालय की बुलंदी छू रहा था इसका सितारा, तब कितने वोट मिले पता आपको? 7 लाख। वहां वोट कितने? 20 लाख। 20 लाख मतदाता है वहां पे बनारस में, वोट कितने मिले? 7 लाख। 13 लाख लोगों ने वोट नहीं किया है। 13 लाख लोग अगर मोबाइल से वोट आ जाए, इसी नरेंद्र मोदी की जमाना जब्त करा देंगे, लिख लीजिए आप, इसी नरेंद्र मोदी। उसमें भी तो आरोप लग सकता है, जैसे ईवीएम का आरोप लगता है कि मोबाइल में हैक कर लिया। कमाल कर रहे हो आप। ईवीएम एक मशीन पे 5000 वोट डालते हो, एक मोबाइल पे 1 वोट गिरेगा। सिंगल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चुनाव आयोग को। सारी हिंसा मारकाट खत्म। 39 दिनों तक वोट हुए 2019 में। 39 दिन आपने देश की श्रम शक्ति का कितना मजाक बनाया। डिजिटल युग, विद इन अ फ्यू सेकंड। मैं यहां बैठा हूं दिल्ली के अंदर, आप जिस मशीन पे जेरोक्स कराओ, अमेरिका इंजीनियर अभी बता देगा फलाने टावर से फलानी मशीन से जेरोक्स हुआ है, 50 पैसे का। पेगासस वायरस का नाम सुना आपने? है आपके इसमें घुस जाए ना, आप चलते फिरते जो भी बात कर रहे हो सब दिखाएगा, वो IB1 आपको ट्रेस कर रहा हो। अरे इजराइल दुनिया का टेक्नोलॉजी का बादशाह बन चुका है, और ये इजराइल की टेक्नोलॉजी के लोग हायर कर रहे हैं। ये गुजराती मॉडल वाले, इन्होंने पानी बेचना सिखाया। अब इनको समझ में आ गया जनता तो बेरू है,
गधे हैं तो इनको भेड़ बकरियों की तरह हाँको, इनका वोट ही तो लेना है। इन्होंने बैठा दिया, इजराइल की पूरी कंपनी लगा दी है इन्होंने, देख लेना आप। इनको सिर्फ चुनाव मैनेजमेंट करना है, कुछ नहीं करना। कांग्रेस जो बना के गई थी ना, उन सबको इन्होंने बेचना है। और ये 2 गुजराती बेचने वाले और एक खरीदने वाला है। देश की जनता मस्त हो रही है, क्योंकि देश की जनता आप खुद जानते हो 80 करोड़ लोग भूखमंगे हैं, भूखमरी से शिकार हैं। उनको रोटी खिला रहा, नमक खिला रहा, वो इनके गीत गाएंगे मेरे भाई। और आईटी इनका जो ट्रोल आर्मी है, 12,000 लोग इनके किराए पे रखे हुए लोग हैं। बीजेपी में लोग इनका काम नहीं कर रहे हैं, इनकी ट्रोल आर्मी काम कर रही, सब पैसे के तनख्वाहिया लोग काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, बीजेपी बहुत पीछे जा चुकी है। मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा हूं, मैंने जिंदगी में कांग्रेस की अनगिनत झूठे मुकदमे झेले, अनगिनत। मैं चाहता हूं कि मुझे मरवाए, ये जेल में डालें, मैं इनका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा देश नहीं चाहता था। ऐसे देश के लिए मैंने तो मुकदमे नहीं झेले थे। इतनी गिरावट। आप योग के विद्यार्थी हो, अपने भीतर की चेतना से, और मेरे पास आओ नहीं तो मैं मनोचिकित्सा करता हूं। आपको सुपरिटी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। मैं गारंटी करता हूं नरेंद्र भाई, हिंदुस्तान का एक भी आपका योग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दो मेरे सामने, आंख बंद करके अगर योग पोस्चर में खड़ा हो जाएगा, 10 मिनट ट्री पोस्चर, मुंडी कटा के उसके चरणों में गिरा दूंगा। दूसरी बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, सब पंथ हैं और धर्म सनातन है, और हम सनातन के प्रचारक बने आरएसएस छोड़ करके। व्हाट इज सनातन? प्रकृति से प्यार करना सिखाते हैं। ये पंच महाभूत से हमने क्या सीखा है? आप तो अभी तक नदियों को शुद्ध करने का कोई प्रोजेक्ट नहीं ला सके। हमारी उमा दीदी कहती थी, मैं उमा दीदी से मिला, मैंने कहा दीदी जो कांग्रेस गलती करती थी वही आप कर रही हो, आप पानी को साफ करवा रही हो। अरे जो इंसान उसको गंदा कर रहा है उस पर काम करो ना। इन कांग्रेसियों ने मेरे 2 टाइटल चुराए, अशोक गहलोत ने और कमलनाथ ने। वार फॉर प्योर क्या था ये? शुद्ध के लिए युद्ध। भारतीय समाज में मौजूद वर्ण व्यवस्था मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूं। मैंने जब 21 जून 2015 को आप पहली बार योग दिवस मना रहे थे, 4 महीने पहले मैंने आपको पत्र लिखा कि नरेंद्र भाई 2 घोषणाएं करिए, योग इज 1 to 1 और संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं। आपका दुनिया में परचम लहराता, युगों युगों तक लोग आपको नहीं भूलते कि एक ऐसा महान नायक भारत की धरती से आया था जिसने सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधा था। आपने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों में राज नहीं कर सकते इस तरीके से। महात्मा गांधी लोगों के दिलों में उतर चुका है, पूरी दुनिया में। सारी दुनिया उसके प्रयोगों को अपने जीवन में उतार रही, और आप योग के बरांडे में सड़े रहो। अहिंसा और सत्य को गांधी जी ने अपने जीवन में उतारा। जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा लगता है वो व्यवहार में जगत से जीवों से करूंगा, ये अहिंसा है। सत्य की पहचान कभी नष्ट नहीं होता। आप और हम समय के प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हुए, कल मर जाएंगे। ये याद बनाने के लिए आज जहां हम हैं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। कितने आए और कितने चले गए। तो इतिहास पुरुष बनने का मौका है। नरेंद्र भाई कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, मैं मानता हूं। ये झोले वाले लोग आपके नमक खा के आपको वोट दे देंगे, लेकिन एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। जो हमारा सपना था, हमारे जमाने के आरएसएस के लोग जो गाते थे, हम करें राष्ट्र आराधन तन से, मन से, धन से, जीवन से, हम तो वही कर रहे हैं। आज हमने अपने आप को अर्धव्रत किया और साधु रूप धारण कर दिया। अब हमारा धर्म और समाज की सोई चेतना को जागृत करना। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये जो रंगों की भाषा है डॉक्टर सीवी रमन ने 1930 में दी थी। इन 93 सालों में हमने कुछ नहीं किया, खाया पिया, भोगा और नष्ट होते गए। अगर आप सीवी रमन की रेखा को बड़ा करना चाहते हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, नरेंद्र भाई, उम्र में आप मेरे से थोड़े बड़े, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा है। देश आपसे बहुत प्यार करता है। और ये लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, हमारा चेला है। एक बार लोकसभा में मेरा 1 घंटे का शिविर करवा दो, योग शिविर। इन सब मदारियों को भूल जाओगे आप। शरीर, प्राण और विचार के मध्य जब संतुलन बनेगा, वो ट्री पोस्चर लगाएंगे आपके सांसद, उनको पता चलेगा कि हम किस उद्देश्य के लिए सांसद बने हैं। लूटने मारने के लिए, डकैतियां डालने के लिए सांसद नहीं बने हैं। राजनीति परमार्थ का साधन है। पंच महाभूत, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये लीडर है। वायु दिखाई नहीं देती। आप तो सब जगह अपने फोटो चाहते हो, झोले वाले से लेकर एरोप्लेन तक। जहां मैं देखता हूं आपके बड़े बड़े फोटो है। इतना शौक है आपको? अरे साधु बनो, अपने भीतर का साधुपन जगाओ, समाज को अच्छा बनाओ। इन्हें मौका दो आगे बढ़ने का। वो लीडरशिप आपकी युगों युगों तक आपको याद रखेगी। और एक अच्छा है ना, राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खुलवाओ और बोलो कि जो बच्चा 10 साल पक्की ट्रेनिंग नहीं करेगा, आत्मानुशासन की भट्टी में तपेगा नहीं, वो एमएलए एमपी नहीं बन सकता। लिख लीजिए आप, 10 साल में सारा दृश्य बदल जाएगा। भारत में इतनी प्रतिभाएं हैं, उन सबको मौका देना। कमला हैरिस ने जाके अमेरिका में झंडे गाड़ दिए, ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में जाके झंडे गाड़ दिए। भारत के लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, उन्हें मौका दीजिए प्लीज।
मेरा आपसे यही कहना है, जानी अनजानी भूल की क्षमा। बाबा तिरेक है मेरा मन का, बहुत बरसों से रोक के बैठा हूं, बहुत बहुत कुछ कहना चाहता हूं मैं, लेकिन आखिरी बात 2 लाइनों में खत्म कर देता हूं। नरेंद्र भाई आपको कह रहा हूं, आप 19 महीने तक नकली सरदार जी बने थे। सिख होता है सीखने वाला, प्रकृति से प्यार करता, पुरुषार्थ करता और वांटचक, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। उसको याद करते हुए कोट कर रहा हूं ये बात आपके लिए। ये उनकी भूमि है, पंजाब, पंज आप, ऐसी पवित्रता अपने भीतर की हमें प्रकट करना है। और भारत को जो हम अपना बड़ा भाई मानते हैं, हमारे एसएस के लोग सिखों को अपना बड़ा भाई मानते हैं कि सनातन जब नष्ट होने जा रहा था तो पंज प्यारों के बलिदान पर सिख पंथ को खड़ा किया गया था। तो उसको सैल्यूट करिए, उसका सम्मान करिए, उनका एमएसपी दीजिए किसानों को, तो एक नए भारत का निर्माण होगा और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।